हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अजय सर एग्जाम टारगेट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को ओपन कर ही लिए हैं तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप लोग अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में आप लोग बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आप लोग थंबनेल तो देख ही लेंगे किस चीज़ का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है, तो इसीलिए अगर वीडियो को ओपन कर ही लिए तो पूरा देखिए, अन्यथा इसी वक्त वीडियो को बंद कर दीजिए। तो चलिए आप लोग के सामने वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज आप लोग को बताते हैं कि फारल एग्जाम, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ए ट्रिक आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ट्रिक, इसका याद करने का बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चाहे क्लास 8 का भी छात्र है, चाहे क्लास 9 का छात्र है, चाहे क्लास 10th का छात्र हो, चाहे क्लास 11th का, चाहे क्लास 12 का। और अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप लोग की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेबल को याद करने का 2-3 ट्रिक में हम बताएंगे। अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, आप लोग कुछ नहीं पता, तब भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का ट्रिक है, जिसे हम कहते हैं स्पार ट्रिक। तो देखिए आप लोग को पता होगा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप लोगों को याद क्या करना है, इसको मिस मत कीजिएगा। थीटा जो आपका होता है 0 डिग्री को मत भूलना, 30 डिग्री को मत भूलना और 45 डिग्री को मत भूलना और 60 डिग्री को मत भूलना और 90 डिग्री को मत भूलना। एक चीज़ इसको याद कर लेना आप लोग। और एक चीज़ और याद करना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात है इसको मत भूलना, और आपकी जो थीटा दिया इसको मत भूलना। ये दोनों चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर बैठे हैं तो आप लोग कुछ भी नहीं याद हो, पूरा टेबल आप लोग बना सकते हैं। ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग यहाँ 0 से शुरू करेंगे, संख्या लिखेंगे 1, आप लिखेंगे 1, फिर उसका लिखेंगे यहाँ पे 2, मतलब 1 से लेकर 4 तक आप लिखेंगे 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पे आप लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। पहले आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, 0 से लेकर यहाँ पर 4 तक लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सबके नीचे, सभी संख्याओं के नीचे 4 से भाग भी दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे सभी संख्याओं के नीचे 4 से आप लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। एक काम आप लोग करना है, अगर आप लोग को कुछ भी नहीं याद है तो पहले आप लोग क्या करेंगे, थीटा लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से लेकर कोसेक तक लिख लीजिएगा, और इसके बाद 0 से लेकर 4 तक इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर सभी संख्याओं के नीचे 4 से भाग कर दीजिएगा। और इसके बाद एक चीज़ और करना, सबका सभी संख्याओं का वर्गमूल, सभी संख्याओं को वर्गमूल यानी रूट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद बस आपका यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होता है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल निकालेंगे। अगर जो भाग देने की संख्या उसको भाग करेंगे, और जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसका वर्गमूल आसानी से हम निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं किसी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल आपका क्या होता है, पहले उसको नहीं देखना। पहले आप लोग चलो भागफल आपका क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो भागफल 0 आता है। और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब साइन थीटा 0 डिग्री का मान आपका होगा 0 डिग्री, आपका क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके बाद साइन 30 अंश का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे 1/4, मतलब 1 का 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा। इतना क्लियर। फिर अब क्या करेंगे आप लोग, साइन 45 डिग्री का जब आप लोग मान निकालना होगा, तो आप लोग देखिए इसमें आप लोग भाग जा रहा है, मतलब 2 और 4 से एक पद आपका कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि 2 करने में 2, 2 दूनी 4। अगर इससे हम काटेंगे तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जब यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। लेकिन यहाँ पे बचा क्या आपका, 4 का जब 2 से मतलब डिवाइड किए हैं तो आपका 2 यहाँ पे बचेगा। तो 2 का जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे आप लोग, 3 और 4 में भाग जाएगा नहीं, जब नहीं जाएगा तो आप लोग 3 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 का वर्गमूल आप लोग क्या हो जाएगा, √3। और एक चीज़ आप लोग कीजिएगा, किसी का वर्गमूल दशमलव में नहीं निकालना, क्योंकि मान दशमलव में इसका नहीं आता है, नहीं पूछता है। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल आपका क्या होगा,
2 होगा केवल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 4 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, और जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आगे सबका मान साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√3 और साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1/1। तो अब आपका एक ट्रिक स्टार्ट हुआ। तो अभी आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसको जरूर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिए। इसी टेबल को 3 ट्रिक से आप लोग याद करने का प्रयास मैं करूँगा। अगर आप लोगों को नहीं याद हुआ तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल का अनसब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे तो चलिए देखते हैं। अब आपको मान निकालना है कास थीटा। अगर कास थीटा का आप लोग को मान निकालना तो कुछ नहीं करना है, जो कास आपका साइन का मान जो 90 डिग्री का है वही आपके कास 0 डिग्री का मान होगा। मतलब जो कास साइन के 90 अंश का मान है वही आपके कास 0 डिग्री का मान होगा। तो चलिए हम इस तरह मान ऐसे लिख देते हैं, मतलब इसी का ऐसे उल्टा हुबहू लिखते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कास साइन 90 अंश का मान 1 है, तो कास 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार साइन जो आपका 60 अंश का मान है वही आपका कास 30 डिग्री का मान होगा। तो चलिए साइन 60 अंश का मान है √3/2, तो कास 30 अंश का मान होगा √3/2। कोई दिक्कत होगा तो जरूर वीडियो नीचे कमेंट करना। जो साइन 45 अंश का मान होगा वही कास 45 अंश का मान होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/√2। इसी प्रकार जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वही कास आपका 60 डिग्री का मान होगा, तो साइन 30 का क्या होना 1/2, तो कास 60 का होगा 1/2। इसी प्रकार जिस प्रकार आपका साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, उसी प्रकार साइन 90 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आपको निकालना किसका, tan 0 डिग्री का मान। तो आपको कुछ हम बता देते हैं टॉपिक की tan का पहले एक सूत्र आप लोग याद कीजिए। tan का सूत्र आपका होता है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। tan का सूत्र आपका होता है tan थीटा बराबर का होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। मतलब जो tan थीटा का सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। यदि हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे तो साइन थीटा, अगर यदि आपको साइन थीटा और कास थीटा का मान पता होगा तो भाग देने के बाद आपको tan थीटा का मान पता कर लेंगे। तो चलिए अगर थीटा बराबर आपका होगा, चलिए थीटा बराबर 30 मान लें। अगर आपको tan 30 का मान निकालना है तो थीटा बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो चलिए थीटा का मान 30 होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा के स्थान में 30 डिग्री रख दीजिए, और यहाँ पे साइन थीटा तो यहाँ पे साइन थीटा के स्थान में 30 डिग्री रख दीजिए। यहाँ पे कास थीटा, यहाँ पे कास थीटा के स्थान में 30 डिग्री रख दीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए tan 30, इसका मतलब आपका tan 30 डिग्री हो जाएगा, और हमें tan 30 डिग्री का मान निकालना है। इसी प्रकार आप लोग 0 का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 45, 60, 90 का किसी का भी मान निकाल सकते हैं रख के। तो एक आपको बता देते हैं, बाकी आप लोग अपनी कॉपी या रफ में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको सही होगा तो जरूर इसको आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन 30 अंश का मान होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, चलो एक बार पहले रख देते हैं साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कास 30 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका tan 30 अंश का मान हमें पता करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान आपके क्वेश्चन में तो ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पता ही चल गया। तो साइन 30 अंश का मान होता है देखिए 1/2। इसी प्रकार आप जो कास 30 अंश का मान निकालें तो इसका होगा √3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बटों की संख्या 4 हो गया है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और दूसरा बटा आपका तीसरा बटा है और चौथा बटा है, क्योंकि जो आपका मान है साइन कास 30 अंश का मान है √3/2, तो 1/2 बटे √3/2। तो देखिए यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। तो चलिए हम यहाँ पे काट देते हैं। जब कट जाएगा तो आपका मान आएगा 1/√3। इसका मतलब 35 डिग्री का मान आ चुका है 1/√3। तो चलिए आप लोग को अगला बताते हैं। अब इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे 45 भी रख सकते हैं, थीटा का मान है, यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप 60 भी रख सकते हैं। अगर कुछ भी रखेंगे तो आपका भाग निकाल तो आपका मान आ जाएगा। मतलब साइन के मान में कास के मान से डिवाइड कर देंगे तो आपका tan का मान आसानी से निकल जाएगा। 21 सूत्र से tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग को शुरू करते हैं। अब आपको मान निकालने का प्रयास करते हैं tan थीटा का। आप लोग को बताएं tan थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। इस प्रकार आप लोग अपने रफ और पेन से साइड में निकाल भी सकते हैं और इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए tan का मान शुरू करते हैं। आप लोग हम डायरेक्ट इसी में भाग दे रहे हैं, आप लोग आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए tan थीटा, अगर हमें tan 0 अंश का मान निकालना होगा तो देखिए पहले इन दोनों को भाग देंगे तो आपका 0/1 हो गया। इसका मतलब साइन का मान, साइन 0 अंश का मान 0 है और कास 0 अंश का मान 1 है। इसका मतलब 0 में जब 1 से भाग देंगे
तो आप लोग एक चीज़ और एक पॉइंट याद कर लीजिए, अगर आप लोग को कहीं भी संख्या में अगर जीरो में 1 से भाग देना होगा, अगर जीरो में 1 से भाग देना होगा तो इसका भागफल क्या होगा। अगर जीरो में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल जीरो आएगा। और एक चीज़ में याद करना, अगर किसी संख्या में एक से किसी एक में जीरो या एक मतलब किसी भी संख्या में जीरो से भाग देना होगा तो इसका भागफल आपका होगा इनफाइनाइट, जिसे हम कहेंगे अपरिभाषित। दो स्टेप आप लोग कहीं लिख लीजिए, ये आप लोग बहुत कम लोग को पता होता है, तो इसको आप लोग बहुत बेसिक है, ये भी आप लोग जानना जरूरी है। इनफाइनाइट के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/0 और जीरो के स्थान पर लिख सकते हैं 0/1। एक चीज़ को याद करने का तरीका क्या है, जीरो से किसी भी संख्या भाग करेंगे जैसा खुद है उसी तरह उसको संख्या को बना देगा। मतलब खुद जीरो है तो सभी अंकों की कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उससे भाग करेगा जीरो में तो अपने आप को क्या जीरो बना देगा। ठीक है, अगर 1 में किसी संख्या से जीरो से भाग दोगे या किसी भी संख्या में जीरो से भाग दोगे तो आप लोग का भागफल कितना आएगा, इनफाइनाइट। ये दो चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आप शुरू करते हैं tan का सभी का मान निकालने के लिए। tan का सीख गए, उसके बाद सब आसानी से निकलता ही चला जाएगा। तो tan 0 का मान आपका होगा 0/1, इसका मतलब आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से आप लोग भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब tan 30 का मान आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, sin 30 डिग्री के मान से और cos डिग्री के मान से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और आपका आंसर tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें 4 बटा हो गया, 1 2 3 4। अब होगा चौथा बटा और दूसरा बटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा आपका ए वाला हो गया, तो आपका बचेगा 1/√3। ठीक है, एक इसका मान है tan 30 डिग्री का। अगर आपको 45 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस sin 45 और cos 45 के मान से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब इन दोनों के मानों से डिवाइड करेंगे तो आपका अंडर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अब जब दोनों पद कट गया तो आंसर कितना बचा, 1 बच गया। इसी प्रकार यदि आप tan 60 का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों के बटे वैसे भाग देंगे तो क्या होगा, आपको 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका √3/1। इसका मतलब आपका आंसर आएगा √3। अगर आप लोग tan 60 का मान निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा √3। इसी प्रकार यदि आप लोग tan 90 का मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, sin 90 का मान 1 है और cos 0 का मान 0 है। अगर इस संख्या में भाग देंगे, अभी आप लोग को बताएं हम, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो आपका भागफल क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अगर 0 में किसी संख्या 1 से भाग दिया जाता है किसी भी संख्या तो आपका भागफल आता है 0। तो इसका आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। इसको हिंदी में हम कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग का काट का देखिए निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोग tan का मान निकाल लिए हैं तो काट का निकालने का तरीका क्या है, या तो आप लोग क्या करेंगे, सेम उसी का उल्टा, जिस तरह sin का निकाले cos का निकलेगा उसी प्रकार आप लोग tan का निकाले और काट का आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए काट का कैसे निकलेगा, tan 90 का मान जो होगा वही आपके काट 0 डिग्री का मान होगा। तो tan 90 डिग्री का मान क्या, इनफाइनाइट है, तो काट 0 डिग्री का मान हो क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। इसी प्रकार जो tan 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान हो वही आपके काट 30 डिग्री का मान होगा। तो आपको हो जाएगा 5 डिग्री का मान है √3, तो काट 30 डिग्री का मान होगा √3। उसी प्रकार tan जो 45 अंश का मान है वही आपके काट 45 अंश का मान हो, तो काट 45 का मान क्या होगा, 1 होगा। और आपका काट tan 30 अंश का मान है 1/, यहाँ पे √3 होगा, क्योंकि देखिए आपका एक कट गया है तो यहाँ पे √3 बचा तो आपका √3 होगा। जिस प्रकार tan 30 अंश का मान होगा 1/√3, उसी प्रकार काट 60 अंश का मान होगा 1/√3। और एक चीज़, अगर आप लोग tan 0 डिग्री का मान जान चुके हैं 0, तो आपका काट 90 अंश का मान हो गया होगा 0। अब आपको बचा सेक और कोसेक। सेक और कोसेक का बहुत आसान तरीका, तो चलिए आप लोग सेक का बता देते हैं। सेक का क्या होगा, आप लोग देखिए ध्यान से। अगर आप लोग एक सूत्र सुने होंगे, सूत्र को पहले मैं यहाँ पे बता दें, उसके बाद आप लोग सेक का मान आसानी से निकालने का विधि बता दें। आप लोग लिखे होंगे cos थीटा बराबर होता है, आपका cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। इसको आप हर जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है cos थीटा। मतलब यदि आप लोग cos का मान पता है तो sec के व्युत्क्रम को मान निकाल सकते हैं, यदि आप लोग sec का मान पता है उसके व्युत्क्रम को मान मतलब बता सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, cos के मान को पलट देंगे सूत्र के अकॉर्डिंग और आपको sec का मान आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग देखते रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आप लोग का पूरा टेबल आपकी चुटकियों में याद होगा, अपने दिमाग में फिट हो जाएगा। इसको कहीं भी आप लोग रास्ते चलते इसको मतलब क्या करते हैं, बना सकते हैं। आप लोग एग्जाम में इसको मतलब आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं।
तो शुरू करते हैं। सेक थीटा, इसका मतलब जो काश का सब मान इसको पलटने के बाद सब कुछ सेक का मान आपका हूबहू आ जाएगा। तो देखिए सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग पहले ही पता करेंगे काश 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो काश 0 डिग्री का मान होता है 1। तो अगर आपको सेक का निकालना होगा तो इसके नीचे 1 मान के इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो आपको 1/1 होगा। इसका मतलब सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। अब उसके बाद देखिए काश 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 हो गया। उसी प्रकार आप लोग सेक निकालने का, सेक थीटा का आप लोग मान निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या होगा, सिंपल आप लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, अभी आप लोग खुद लिखे थे, और काश थीटा बराबर आपका होता है 1/sec थीटा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग पता है कि 1/, में होता तो उसका व्युत्क्रम ही आपका मान निकल जाएगा। तो इसी सेक थीटा अगर आपको मान निकालना है तो क्या करेंगे, काश के सभी मान को आप लोग उल्टा कर देना। उल्टा मतलब व्युत्क्रम कर देना। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश को नीचे कर देना और हर को क्या कर देना, ऊपर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। काश थीटा के सभी के मान के हर को ऊपर करेंगे, उसके अंश को नीचे करेंगे और मान किसका निकल जाएगा, सेक थीटा का। ठीक है, तो शुरू करते हैं 0 डिग्री से। अगर हम आप लोग क्या बताएं कि 0 डिग्री का काश 0 डिग्री का मान होता है 1, और अगर हम इसको व्युत्क्रम करना चाहते हैं तो इसका हर तो दिया नहीं है, तो जब किसी संख्या का हर नहीं दिया हो तो उसके नीचे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, अब इसका करेंगे 1 मानेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो सेक थीटा का होगा 1/1, इसका मतलब 1 आ जाएगा। और जब आप लोग इसका निकालेंगे, सेक 30 डिग्री का मान निकाल, तो काश 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, √3/2, मतलब इसका ऊपर हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप लोग काश 45 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें दिया काश 45 का दिया 1/√2, तो इसका सेक का क्या हो जाएगा आपका, हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके मान को भी व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आपके क्या होगा, √2/1। इसका मतलब इसका हर ऊपर जाएगा तो √2 ऊपर आ जाएगा, और इसका अंश 1 दिया तो इसका नीचे बनाएगा, तो आपका हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। चलिए इस मार्कर को हम चेंज कर रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लोग काश 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो उसी का उल्टा करेंगे, तो काश 60 डिग्री का मान दिया 1/2, तो इसका उल्टा होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप लोग काश 90 अंश का मान 0 दिया है तो आपका सेक 90 अंश का मान क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो आपको 0/1 हो जाएगा, तभी ऊपर जाएगा आपका तो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब 1 में 0 से जब भाग देंगे, तो अभी आप लोग को बताएं, जब 1 में 0 से भाग दिया जाता है या किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है तो आपका भागफल इनफाइनाइट या तो अपरिभाषित आता है। ठीक है, अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका होगा आपका इनफाइनाइट, इसका हिंदी आपको बताएं कई बार, अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार अब आप लोग कोष्ठक का मान बचा है, तो कोष्ठक का सिंपल मान आप लोग ट्रिक आप लोग बताएं, तो इसी का सेम उल्टा होता है। जिस तरह आप साइन का उल्टा काश हो गया, जिस तरह tan का उल्टा काट का मान निकाले, उसी प्रकार सेक का कोष्ठक का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका पहला ट्रिक है। अभी आप लोग दूसरा ट्रिक बताएंगे, अभी आप लोग इसी वीडियो में तीसरा भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जो सिंपल आप लोग निकाल सके आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह आप लोग सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, उसी प्रकार कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसको ऐसे कर दीजिए सिंपल। अगर सेक आपको सेक 60 डिग्री का मान 2 दिया है तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 होगा। सेक 45 डिग्री का मान क्या हुआ, √2 है, तो आपका कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 होगा। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है, तो आपका कोसेक आपका 60 डिग्री का मान होगा 2√3। ठीक है, और सेक 0 डिग्री का मान 1 है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका पहला ट्रिक है। तो चलिए इसका तीनों ट्रिक आपको बता देते हैं, पहला ट्रिक क्या होता है, दूसरा ट्रिक क्या होता है, तीसरा ट्रिक, एक एक ट्रिक आपको आराम से बताते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों ट्रिक। ये वीडियो लंबा हो जाने की वजह से आपको तीनों ट्रिक बहुत फास्ट में एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा ज़्यादा हो गया है। तो इसे हम इस तीनों ट्रिक को एक बार बहुत फास्ट के साथ रिवीजन करते हैं। आप लोग आराम से देखिए और इस लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रिक आप लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यदि आप एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप लोग कुछ नहीं टेबल याद तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे थीटा 0 डिग्री 30 45 60 90 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फाइन कास्ट tan काट, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4 तक लिखेंगे, फिर सब में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, और इसके बाद ना काम करेंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद क्या करेंगे, सबका जिसका वर्गमूल निकलेगा निकल जाएगा, जिसका नहीं उसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका 0 आ गया, इसका 1/2 आ गया, क्योंकि
4 का वर्गमूल निकलेगा 2। इसी प्रकार इसको जब काट दे तो आपका 1/√2 आए, क्योंकि यहाँ पे 2 बचे तो इसको बाहर निकाले, ठीक है। इसका क्या होगा √3/2 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दें, 4 से कट के 1 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इधर फाइन का मान निकल गया तो कास का आसानी से निकाल सकते, कैसे निकालेंगे आराम से। नहीं, ये आपका दूसरा ट्रिक है। फाइन के मान को उल्टा करते चले जाए, आपको कास का मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, इसको मतलब इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको 1/0, यानी कि 1 में 0 से जब भाग देंगे तो आपका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार जब इसको पलटेंगे, देखिए इसको जब पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जब आप लोग साइन के 45 का मान पलटेंगे तो आपको कोसेक 45 का मान आसानी से निकल जाएगा। तो ऊपर व्युत्क्रम कीजिए तो आपका हो जाएगा 2√2। तो देखिए आपका 2√1 हो गया। जब लोग फाइन 60 का मान पलटेंगे तो आपको कोसेक 60 का मान आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए पलटे, इसको ऊपर ले जाए, इसको नीचे, तो 2/√3, देखिए 2/√3 आ गया। जब लोग फाइन 90 का मान पलटेंगे तो आपको कोसेक 90 का मान आ जाएगा, तो 1/1 इसका मान तो कौन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग कास का मान पलट के, इसी प्रकार आप लोग कास का मान निकाल के आप लोग सेक का मान निकाल सकते हैं। तो सभी कास के मान को मतलब पलट दीजिए, आपको कोसेक का मान आसानी से निकल जाएगा, सॉरी सेक का मान निकल जाएगा। तो सेक का जब पलटेंगे और आप कोना पाएंगे तो इसका मान वही आएगा। सेक जब 35 डिग्री का मान पलटे मतलब व्युत्क्रम करेंगे 2√3/2, तो इसका क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2√3। इस प्रकार जब कास 45 के मान के व्युत्क्रम करेंगे तो इसका होगा 1/√3, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2√1। इसी प्रकार कास जब 60 का मान निकालेंगे तो आपका होगा 1/2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2 हो जाएगा। तो से आपका 60 डिग्री का मान क्या 2 हो गया। जब आप लोग कास 90 का मान को व्युत्क्रम करेंगे तो इनफाइनाइट, इसी प्रकार इसका क्या होगा 0। तो आप लोग इसी प्रकार tan का भी व्युत्क्रम निकालेंगे तो आपका काट का भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक है, देखिए सब साइन कास का 45 का मान सेम है, tan काट का 45 का मान 1 है, और सेक कोस का 45 का √2 है। तो ठीक है, इतना चीज आप लोग क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।